नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हिंदी विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 1 पाठ 25 जयपुर से पत्र का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस पाठ से संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ। 25वां पाठ जयपुर से पत्र। शिक्षण बिंदु। हम गए हैं, हमने देखा। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने किया था। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम रामनिवास बाग गए। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। यह दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का किला है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम शहर वापस आए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। आज दोपहर बाद हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माताजी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। तो देखा आपने, हम पत्र के माध्यम से किस प्रकार अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और माता पिता को अपना समाचार भेज सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी गतिविधियों की ओर। देखिए, यह चित्र किसका है? चलिए मैं बताती हूँ। यह चित्र है अंतर्देशीय पत्र का। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो उस पर पूरा पता लिखा जाता है। जिस पते पे हमें यह पत्र भेजना है उस पते को हम पूरी तरह से लिखते हैं, जैसे नाम, पता, शहर का नाम और पिन नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। हमारी गतिविधि है पढ़ो और सुनो। इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और सुन के अभ्यास करेंगे। पहली पंक्ति के शब्द हैं यात्रा, दाल बाटी, वेधशाला, गौशाला, राजा महाराजा। अगली पंक्ति के शब्द हैं देखने योग्य, दर्शनीय, चूरमा, लोक नृत्य, जंतर मंतर।
अगली पंक्ति के शब्द हैं आमेर का किला, घूम घूम कर निर्माण, नाश्ता, संग्रहालय। आगे हमारी पंक्ति के शब्द हैं शीश महल, झीलों का शहर, मौसम, व्यंजन, अस्त्र शस्त्र। आगे पंक्ति के शब्द हैं राजस्थान, रामनिवास बाग। तो यह थे हमारे कुछ शब्द जिन्हें हमने पढ़ा और सुना। हमारी अगली गतिविधि है शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है सादर। सादर शब्द का अर्थ होता है आदर के साथ। आगे शब्द है सकुशल। सकुशल शब्द का अर्थ होता है ठीक तरह से या ठीक ठाक। आगे हमारा शब्द है ध्यान रखना। ध्यान रखना का अर्थ होता है ख्याल रखना। आगे हमारा शब्द है दर्शनीय। दर्शनीय शब्द का अर्थ होता है देखने योग्य। अगला शब्द है निर्माण करना। निर्माण करना का अर्थ होता है बनाना। आगे शब्द है वापस आना। वापस आना का अर्थ होता है लौटना। तो यह थे शब्दों के अर्थ। अब बढ़ते हैं अगली गतिविधि के लिए। विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं विपरीत शब्द। पहला शब्द है पहले, बाद में। पहले शब्द का विलोम शब्द होता है बाद में। पहले, बाद में। आगे है बहुत। बहुत का विलोम शब्द होता है कम। बहुत कम। पुराना। पुराना का विलोम शब्द होता है नया। पुराना, नया। शहर। शहर का विलोम शब्द है गांव। शहर, गांव। तो यह थे हमारे विलोम शब्द। चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि के लिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हैं प्रणाम, नमस्कार, प्यार। इन शब्दों को जब भी हम पत्र लिखते हैं तो उपयोग करते हैं। जैसे प्रणाम शब्द का हम उपयोग करते हैं पिताजी को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम, माताजी को प्रणाम। जब हम पिताजी, गुरुजी, माताजी को पत्र लिखेंगे तो इस प्रकार से संबोधित करेंगे। अगला शब्द है नमस्कार। नमस्कार शब्द का उपयोग भी हम पत्र लिखने के समय करते हैं। जैसे चाचा जी को नमस्कार, भैया को नमस्कार। आगे शब्द है प्यार। जब हम अपने से छोटे लोगों को, जो हमसे उम्र में छोटे हैं, उनको संबोधित करते हैं तब हम लिखते हैं छोटे भाई बहनों को प्यार। हमारी अगली गतिविधि है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ सहायता के लिए हमें एक उदाहरण दिया है। जैसे व्यंजन, पकवान। व्यंजन का समान अर्थ वाला शब्द होता है
पकवान। इसी प्रकार हम बाकी शब्दों को भी मिलाएंगे। पहला शब्द है ध्यान रखना। तो बताइए, ध्यान रखना शब्द को हम कौन से शब्द से मिलाएंगे? ख्याल रखना। ध्यान रखना और ख्याल रखना दोनों का ही अर्थ समान होता है। आगे हमारा शब्द है संग्रहालय। तो बताइए, संग्रहालय शब्द का क्या अर्थ होगा? संग्रहालय, म्यूजियम। संग्रहालय और म्यूजियम दोनों का ही अर्थ समान होता है। आगे हमारा शब्द है दर्शनीय। तो बताइए, दर्शनीय के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? सही कहा, देखने योग्य। दर्शनीय, देखने योग्य। आखिर में हमारा शब्द है सकुशल। सकुशल का समान अर्थ वाला शब्द क्या है? बताइए। ठीक ठाक। सकुशल, ठीक ठाक। यह थे हमारे समान अर्थ वाले शब्द। हमारी अगली गतिविधि है तालिका के प्रत्येक भाग से शब्द लेकर वाक्य बनाओ। यहाँ हम कुछ वाक्य बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे? हमारा पहला वाक्य है पीटर मुंबई गया है। आगे हमारा वाक्य है मोहन चेन्नई गया है। अगला वाक्य है बच्चे पुणे गए हैं। इसके आगे हमारा वाक्य इस प्रकार होगा पिताजी चेन्नई गए हैं। आगे हमारा वाक्य इस प्रकार है नीतू पुणे गई है। तो इस प्रकार हमने कुछ नए वाक्य बनाना सीखा। हमारी अगली गतिविधि है तालिका के प्रत्येक भाग से शब्द चुनकर वाक्य बनाओ। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनसे हमें वाक्य बनाना है। हमारा पहला वाक्य इस प्रकार होगा मैंने चेन्नई में समुद्र तट देखा। आगे हमारा वाक्य है हमने सिनेमा देखा। इसके आगे हमारा वाक्य है तुमने हैदराबाद में अजायब घर देखा। आगे हमारा वाक्य इस प्रकार होगा आपने हैदराबाद में किला देखा। हमारी अगली गतिविधि है हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनसे हमें वाक्य बनाना है। यहाँ हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य है आज मैं किताब नहीं लाया हूं। आगे हमारा वाक्य है आज मैं पेंसिल नहीं लाई हूं। हमारा आगे वाक्य इस प्रकार है आज मैं कॉपी नहीं लाया हूं। आज मैं रुमाल नहीं लाई हूं। हमारी अगली गतिविधि है नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। यहाँ हमें वाक्य दिया है हम रोज बाजार
जाते हैं। इस वाक्य को हम इस प्रकार से बदलेंगे, हम कल बाजार गए। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं जिन्हें हम इसी प्रकार से बदलेंगे। पहला वाक्य है, हमारा पहला वाक्य है, बच्चे रोज बाजार जाते हैं। तो बताइए हम इसे किस प्रकार से बदलेंगे? एकदम सही, बच्चे कल बाजार गए। आगे हमारा वाक्य है, शीला रोज 9 बजे सोती है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सही कहा, शीला कल 9 बजे सो गई। आगे हमारा वाक्य है, सुरेश रोज सुबह 5 बजे उठता है। तो बताइए इसको हम किस प्रकार से बदल सकते हैं? एकदम सही, सुरेश कल सुबह 5 बजे उठ गया। आगे हमारा वाक्य है, वह रोज टहलने जाता है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सही कहा, वह कल टहलने गया। इस प्रकार हमने कुछ वाक्य बदलकर नए वाक्य बनाने सीखे। आगे हमारी गतिविधि है प्रश्नोत्तर अभ्यास। हमारा प्रश्न है, यह पत्र कहाँ से आया है? बताइए सोच के, यह पत्र कहाँ से आया था? सही कहा, यह पत्र जयपुर से आया है। आगे हमारा प्रश्न है, जयपुर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? पाठ के अनुसार बताइए जयपुर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? एकदम सही, जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, रामनिवास बाग, कला संग्रहालय तथा आमेर का किला आदि दर्शनीय स्थल हैं। आगे हमारा प्रश्न है, महेश ने आमेर में क्या क्या देखा? बताइए महेश ने आमेर में क्या क्या देखा? सही कहा, महेश ने आमेर में किला, शीश महल और देवी का मंदिर देखा। आगे हमारा प्रश्न है, जयपुर की वेधशाला का निर्माण किसने किया? बताइए कहानी के अनुसार जयपुर की वेधशाला का निर्माण किसने किया? एकदम सही, जयपुर की वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने किया। आगे हमारा प्रश्न है, कला संग्रह में क्या क्या रखा हुआ है? सोचिए और बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, कला संग्रह में जयपुर के राजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। आगे हमारा प्रश्न है, राजस्थान का विशेष व्यंजन क्या है? सोचिए और बताइए क्या है राजस्थान का विशेष व्यंजन? सही बताया, राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा है। तो आज हमने पाठ 25 जयपुर से पत्र का अध्ययन किया, साथ ही इससे संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी की। इस पाठ के माध्यम से हमने यह जाना कि जयपुर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं,
राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? इसी के साथ हम अगले पाठ में मिलेंगे।